मनुष्य भूखा रोटी से कम अपने मैं से ज़्यादा होता है, और जिस दिन वह केवल अपने लिए जीना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी आत्मा मरने लगती है। दान केवल धन देने का नाम नहीं, दान वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है और जिसने कभी किसी के लिए अपने हाथ नहीं खोले, मृत्यु के बाद भी उसकी भूख समाप्त नहीं होती। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। वन शांत था, इतना शांत कि मानो समय भी वहां आकर ठहर गया हो। हवा वृक्षों के पत्तों को छूती थी पर कोई स्वर नहीं उठता था। न पक्षियों का कलरव, न पशुओं की आहट, चारों ओर केवल एक गहरा सन्नाटा फैला था। महर्षि अगस्त्य उस वन में पहुँचे थे। तपस्वियों को एकांत प्रिय होता है, क्योंकि बाहर का शोर शांत होने पर ही भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। ओशो कहते थे, मनुष्य बाहर जितना भागता है उतना ही स्वयं से दूर होता जाता है, और जो स्वयं से दूर हो गया वह परमात्मा से कैसे जुड़ सकेगा। महर्षि अगस्त्य उस निर्जन वन में तपस्या के लिए रुके। वहाँ एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। जल इतना निर्मल कि उसमें आकाश अपना चेहरा देखता था, किंतु उस सौंदर्य के बीच भी एक अजीब भय था, मानो उस स्थान पर कोई अदृश्य पीड़ा भटक रही हो। रात्रि बीती। प्रातःकाल जब महर्षि अगस्त्य स्नान के लिए सरोवर की ओर गए तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। तट पर एक हष्टपुष्ट चमकता हुआ शव पड़ा था। न वह सड़ा था न विकृत। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी ने उसे निद्रा में रखा हो। महर्षि अगस्त्य ध्यान से उसे देखने लगे। उनकी दिव्य दृष्टि भी उस रहस्य को तुरंत समझ न सकी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान से दिव्य संगीत निकल रहा था। अनेक अप्सराएं उसमें बैठी थी। कोई चंवर ढुला रही थी, कोई वीणा बजा रही थी, और उस विमान के मध्य बैठा था एक तेजस्वी देव पुरुष। उसका रूप सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु अगले ही क्षण जो हुआ उसने स्वयं अगस्त्य मुनि को भी स्तब्ध कर दिया। वह देव पुरुष विमान से उतरा, सीधे उस शव के पास गया और उसे खाने लगा। हाँ, अपने ही हाथों से वह उस मृत शरीर का मांस खाने लगा। उस भयानक दृश्य को देखकर वन की शांति भी जैसे कांप उठी। भोजन समाप्त करके वह सरोवर में गया, हाथ मुंह धोया और पुनः विमान की ओर बढ़ने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, हे तेजस्वी पुरुष, तुम्हारा रूप देवताओं जैसा है, तुम्हारे चारों ओर अप्सराएं हैं, फिर यह घृणित भोजन क्यों? तुम कौन हो? वह पुरुष कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, ऐसी पीड़ा जो केवल शरीर की नहीं आत्मा की होती है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ऋषिवर, मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत हूँ। राजा श्वेत अत्यंत पराक्रमी थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा था। महलों में सोना चमकता था। राज भंडार रत्नों से भरे थे। सेवक उनकी आज्ञा के बिना सांस तक न लेते थे। लेकिन एक बात थी, राजा श्वेत ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, न भूखे को अन्न, न साधु को दान, न गरीब को वस्त्र। उन्हें केवल अपने शरीर, अपने सुख, अपने वैभव की चिंता थी। ओशो कहते थे, जिस मनुष्य का जीवन केवल मैं के चारों ओर घूमता है वह धीरे धीरे नर्क बन जाता है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा अंधकार है। राजा श्वेत धर्म करते थे, यज्ञ करते थे, तप भी करते थे, पर भीतर करुणा नहीं थी, और बिना करुणा के धर्म केवल दिखावा रह जाता है। एक दिन राज ज्योतिषियों ने बताया, राजन, आपकी मृत्यु निकट है। मृत्यु का नाम सुनते ही राजा कांप उठे। जिसे संसार अपना लगता है उसे मृत्यु सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देती है। राजा ने अपने छोटे भाई सूरत को राज्य सौंप दिया।
और वन में तपस्या करने चले गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया, आंखें भीतर धंस गई, किंतु तप की अग्नि प्रज्वलित रही। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। लेकिन वहां पहुंचकर भी राजा श्वेत को भूख और प्यास सताने लगी। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, यहाँ तो सब तृप्त हैं, फिर मुझे यह भूख क्यों? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, श्वेत, तुमने जीवन भर केवल अपने शरीर का पोषण किया, तुमने कभी किसी को तृप्त नहीं किया। जो दूसरों को भूख नहीं समझता, उसकी भूख मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। ये शब्द वज्र के समान थे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें ब्रह्मलोक दिया, लेकिन तुम्हारे भीतर का लोभ अभी भी जीवित है। अब तुम्हें मृत्युलोक में जाकर अपने ही शरीर का भक्षण करना होगा। जब महर्षि अगस्त्य तुम्हें दर्शन देंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राजा श्वेत रो पड़े। उन्होंने पहली बार समझा कि नर्क कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, तब उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। ओशो कहते थे, भिखारी वह नहीं जिसके पास धन नहीं, भिखारी वह है जो भीतर से खाली है। राजा श्वेत के पास सब कुछ था, पर भीतर प्रेम नहीं था, और जिस हृदय में प्रेम नहीं, वहाँ परमात्मा कैसे उतरे। राजा श्वेत ने हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से कहा, ऋषिवर, आज आपके दर्शन से मेरा उद्धार संभव है, कृपा करके मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। इतना कहते हुए उन्होंने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य को अर्पित किया। वह आभूषण साधारण नहीं था, उससे इच्छा अनुसार धन, स्वर्ण, वस्त्र प्रकट हो सकते थे। लेकिन अब राजा श्वेत बदल चुके थे। अब उन्हें धन से मोह नहीं था। जिसने पीड़ा का सत्य देख लिया, उसके लिए संसार का वैभव राख बन जाता है। महर्षि अगस्त्य ने करुणा से उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों से जैसे आशीर्वाद बरस रहा था। उसी क्षण राजा श्वेत का विकराल श्राप समाप्त हो गया। वह सब अदृश्य हो गया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा श्वेत का चेहरा अब शांत था, पहली बार पूर्ण तृप्त। और फिर उनका दिव्य विमान धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठ गया। दान केवल धन देना नहीं है, दान का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को तोड़ना। किसी रोते हुए को सांत्वना देना भी दान है, किसी भूखे को भोजन देना भी दान है, किसी टूटे हुए मनुष्य को प्रेम देना भी दान है, और सबसे बड़ा दान है अपने भीतर परमात्मा के लिए स्थान बनाना। भक्ति वहीं जन्म लेती है जहाँ हृदय करुणा से भरा रहता है, क्योंकि भगवान मंदिरों में कम, दयालु हृदयों में अधिक दिखते हैं। जो केवल अपने लिए जीता है, वह जीवित होकर भी मृत है, और जो दूसरों के लिए जलता है, उसी के भीतर भगवान का दीपक प्रकट होता है। जय श्री राम।